अक्सर हम बड़े लोगों का शिकवा करते हैं, हुकूमतों का शिकवा करते हैं, ब्यूरोक्रेसी का शिकवा करते हैं और बड़े बड़े इदारों से हमने बड़ा शिकवा होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे माशरे में जो गरीब लोग हैं, जो रेहड़ी वाला है, जो आम दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, वो हमारा इस्तेहसाल कैसे करता है? यानी जो फ़ाइनल यूज़र है उसका हर शख्स इस्तेहसाल करता है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से करता है कि उसको फ़ील भी नहीं होने देता। फ़र्ज़ कर लें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप गाड़ी पे हैं, आप किसी फ्रूट वाली रेहड़ी के पास रुकते हैं। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, आप उससे पूछते हैं जी केले का क्या दर्जन रेट है, तो वो बताएगा जी 300 रुपये दर्जन है। ये बड़ी गाड़ी वाले के लिए रेट है। अगर आप किसी छोटी गाड़ी पे हैं तो वो आपको बताएगा जी ये 250 रुपये दर्जन है। अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं तो वो आपको कहेगा जी ये 200 रुपये दर्जन है। और अगर आप पैदल हैं और आपकी शक्ल भी गरीबों जैसी है तो फिर वो समझ जाएगा कि ये बंदा गरीब है, ये इतना पे नहीं कर सकेगा, तो उसको बताएगा ये आपके लिए 150 रुपये दर्जन है। तो ये आम रेहड़ी वाला है जो एक फ़ाइनल यूज़र का इस्तेहसाल करता है। इसी तरह आप दूध वाले को देख लें कि अगर आपने दूध लेना है तो 150 रुपये किलो है, 180 रुपये किलो है, लेकिन वो दावा करता है जी दूध हम आपको खालिस देंगे, लेकिन वो 200 रुपये मिलेगा। और अगर कोई कसम उठा दे कि अल्लाह की कसम दूध खालिस है, तो वो दूध आपको 250 रुपये भी मिल सकता है, 300 रुपये भी मिल सकता है। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो हम अपने मुआशरे में हर वक्त देखते हैं। आप किसी थाने में चले जाएँ, आप किसी अदालत में चले जाएँ, किसी हॉस्पिटल में चले जाएँ, वहाँ तो आपका इस्तेहसाल होता ही होता है। आपको बड़े बड़े मॉल्स वाले, बड़े बड़े दुकानदार भी उसी तरह ही लूटते हैं जिस तरह एक छोटा दुकानदार लूटता है। अगर आप छोटे दुकानदारों को, छोटे रेहड़ी वाले को देखें, छोटे दूध वाले को देखें, तो वो भी उसी तरह इस्तेहसाल करता है जिस तरह दूसरे करते हैं। ये ओवरऑल हमारे सिस्टम का इशू है, हमारे बिहेवियर्स का इशू है, हमारी बददियानती है, हमारी ख़यानत है। हम अपने बिज़नेस में भी बददियानती करते हैं, हम अपनी टीचिंग में बददियानती करते हैं। हम डॉक्टर हैं तो वहाँ बददियानत हैं, अगर हम जज हैं तो वहाँ बददियानती करते हैं, अगर हम मुहाफ़िज़ हैं तो वहाँ हम बददियानती करते हैं। ये ओवरऑल हमारे मुआशरे की एक ऐसी पिक्चर है कि जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और इसको एड्रेस करने के लिए बहुत लंबे काम करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको तालीम देनी पड़ेगी, अच्छी तालीम देनी पड़ेगी, आपको मॉरल ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, आपके मुआशी मामलात को ठीक करना पड़ेगा, आपकी बड़ी बड़ी करप्शन को रोकना पड़ेगा। आप पहले इदारों को ठीक करेंगे, फिर ये लोग ठीक हो जाएंगे। यानी कि सादा सा प्रोसीजर नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है कि अगर आप किसी चीज़ को हैंडल करते हैं तो आपके लोगों की गुर्बत भी आपके सामने आ जाती है, लोगों की अमारत भी सामने आ जाती है। अमीर अपनी अमारत से लूटता है, गरीब अपनी गुर्बत से लूटता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है, मुआशरे में एक ऐसा कल्चर डेवलप हो चुका है जिसको एड्रेस करने के लिए आपको कई अशरे लग जाएंगे। हो सकता है आपको एक सदी काम करना पड़े, फिर जाके ये सिस्टम ठीक हो सकता है। लेकिन उसके लिए सफ़र अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको तालीम देनी पड़ेगी, लोगों को शऊर देना पड़ेगा, लोगों को अच्छा रोज़गार देना पड़ेगा, फिर जाके आप अपने मुल्क का, अपने मुआशरे का ये सिस्टम ठीक कर सकते हैं। अगर हम यूरोप की मिसाल लेते हैं, अमेरिका की मिसाल लेते हैं, तो ऐसे नहीं सिस्टम ठीक हुए, उनकी कई सदियां लगी हैं। यूरोप ने बड़ा पुराना अपना सिस्टम स्टार्ट किया था, कई 100 साल लग गए। इसी तरह अमेरिका को भी 200-250 साल लग गए, फिर जाके वो चीज़ें उनकी ठीक हुई हैं। तो हमें भी वो सफ़र शुरू करना पड़ेगा। जब तक वो शुरू नहीं करेंगे हम अपनी मंज़िल पर नहीं पहुंचेंगे, और जब तक हम अपनी मंज़िल पर नहीं पहुंचेंगे हमारे मुआशरे में फ़ाइनल यूज़र का इसी तरह इस्तेहसाल होता रहेगा।